नमस्कार दोस्तों, जीवित पुत्रिका का व्रत शुरू हो चुका है और हम सब अपने संतान की लंबी आयु के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत कर रहे हैं। तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जितिया व्रत में छोटे छोटे बहुत सारे नियम होते हैं और अगर इनमें गलती हो जाए तो देवता के साथ पितर भी रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें बहुत सावधानी से इस व्रत को करना होता है कि किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो मैं आपको ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें बताऊंगी, तो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। तो सबसे पहले मेरी तरफ से सभी माताओं को जीवित पुत्रिका व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी व्रतों में सबसे कठिन व्रत जो 3 दिनों तक चलता है, यह व्रत निर्जला होता है और सभी माएं इस व्रत को अपने संतान के सुखद जीवन के लिए करती है। तो इसके लिए तो बहुत सारी हिम्मत भी चाहिए, इसीलिए इस व्रत के लिए सिर्फ माँ को चुना गया है क्योंकि इतना हिम्मत तो सिर्फ एक माँ ही दिखा सकती है। और मुझे गर्व है कि मैं भी आप लोगों के जैसी एक माँ हूँ जो अपने बच्चे के लिए जीवित पुत्रिका का निर्जला व्रत कर रही हूँ। आज इस वीडियो में जानेंगे जितिया के व्रत में व्रती को क्या करना चाहिए, जीवित पुत्रिका व्रत में डाला कैसे भरते हैं, डाला में क्या भरते हैं, कौन से पत्ते बिछाते हैं, कितने पत्ते बिछाते हैं, पारण कैसे करते हैं, पारण में क्या और कैसे निगलना है और पारण वाले दिन सीधा कैसे दान करेंगे, सास नहीं है तो कितने पत्ते बिछाएंगे। बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। नहाए खाए होने के दूसरे दिन ही व्रत स्टार्ट हो जाता है और सबसे पहले नहाए खाए के दूसरे दिन 3:30 बजे भोर में उठ जाना होता है और उठने के बाद ओठगन करते हैं या जिसको सरगी खाना भी कहते हैं। यहाँ पे भी कुछ नियम होते हैं अपने अपने। कुछ लोग सरगी भी पहले पूजा करके भगवान को चढ़ाकर तब खाते हैं। तो अगर आपका भी ऐसा ही नियम है तो आपको इसके लिए सुबह 3:30 बजे ही उठना पड़ेगा और उठने के बाद नहाना पड़ेगा। नहाने के बाद दही चूड़ा या जो भी आपकी तरफ सरगी में चढ़ाया जाता है, केले के पत्ते पर रखकर पूजते हैं। जिमुतवाहन भगवान महालक्ष्मी, चीलो और सियारन को अपनी तरह सरगी कराते हैं। और इसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आपको दही चूड़ा ही खाना है, आप जो खाना चाहे खा सकते हैं। चाय पी लीजिए, दूध पी लीजिए, कुछ बना के खा लीजिए। और कुछ लोगों में ओठगन में पूजा नहीं करते हैं, वो लोग उठते हैं, ब्रश करते हैं, जो खाना होता है खाते हैं, पानी पीते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं। 4:30 बजे तक में ये सारी चीज़ कंप्लीट हो जानी चाहिए क्योंकि उसके बाद सूर्योदय का समय मानते हैं और सूर्योदय के बाद से निर्जला रहना है और शाम को नहा धो के पवित्र हो जाना है और डाला भरने की रस्म करनी है। जितिया एक ऐसा व्रत है जो हर जगह अलग अलग नियम से मनाया जाता है। कुछ लोग डाला भरते हैं, कुछ लोग जिमुतवाहन भगवान और महालक्ष्मी, चील, सियारन इनकी मूर्ति बना के चौकी स्थापित करके पूजा करते हैं। और अगर डाला भी भरते हैं तो उसके भी बहुत सारे नियम होते हैं। कुछ नियम मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि व्रती को इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, बहुत सौभाग्य से ऐसा व्रत हम लोगों को करने को मिलता है, इसीलिए अगर आप पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं तो भी उठा सकते हैं। अगर छूट गया है तो फिर से उठा लें और बहुत खुशी से सही नियम से इस व्रत को करें। सूर्योदय के साथ ही आपका यह व्रत शुरू हो जाता है। आपको इस दिन दातुन नहीं करना है क्योंकि इस दिन खर नहीं तोड़ते। और इसके बाद आप चाहें तो माथे से स्नान कर सकते हैं, नहीं चाहे तो आप एक बार ही शाम के समय स्नान करेंगे जब पूजा का मुहूर्त है 6:14 उस समय से। और अगर आपकी सास है, ऐसे अगर आपने नहा लिया घर में तो आप नहा के सिंदूर लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सास नहीं है तो व्रत वाले दिन आपको सिंदूर नहीं लगाना है। और कंघी तो किसी को नहीं करनी है क्योंकि जब हम कंघी करते हैं तो हमारे कुछ बाल टूट जाते हैं। और जितिया के दिन का नियम है, अष्टमी तिथि में ना कुछ तोड़ते हैं, ना कुछ काटते हैं, ना ही कुछ खींच के निकालना है, कुछ भी ऐसा काम नहीं करते हैं। तो फूल भी नहीं तोड़ना है, सब्जी भी नहीं काटना है। एक एक चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए और गलती से भी गलती मत कीजिएगा। शाम में 6:14 से पूजा का मुहूर्त है, तो नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाइए। इस बीच आपके घर में आपका पूजा का जो भी ज़रूरी सामान लगता है सब मंगा के रख लीजिए। जितिया खरीद के ले आइए, जितने बच्चे हैं उतनी गांठें लगा दीजिए। और अगर ऐसा कोई सामान है जो आपको नहीं मिल रहा, जैसे अरियार बरियार का पौधा शहरों में नहीं मिलता, तो कोई दिक्कत नहीं, आप तुलसी के पौधे के पास पूजा पाठ कर लीजिए। जो आपको उपलब्ध हो रहा है आप उसी से पूजा कीजिए। कई जगहों में झिंगली के पत्ते नहीं मिलते तो लोग केले के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं।
बांस की टोकरी हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बांस वंश वृद्धि का कारक मानी जाती है। तो अगर किसी को बांस की डाली या बांस की टोकरी नहीं मिल रही है तो वो किसी थाली, प्लेट, कोई परात, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं या प्लास्टिक की टोकरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जानते हैं कि डाला भरने के नियम क्या है, डाला में क्या भरे, कैसे भरे और इससे जुड़ी सारी जानकारी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जितिया हर जगह में अलग तरह से मनाई जाती है, तो डाला भरने के भी अपने बहुत सारे नियम हैं, जिसमें एक नियम है कि डाला भरने के लिए एक बांस की टोकरी लेते हैं, उसमें 5 टीका सिंदूर लगाते हैं, कटहल के पत्तों से दोने बना लेते हैं और उसे टोकरी में बिछाते हैं। जिसकी सास है वे 4 दोने बिछाते हैं और जिसकी सास नहीं है वे 21 दोने बिछाते हैं और सारे दोनों में जो भी सामान चढ़ता है उसको भर लेते हैं, पहले से ही भर के रख लेते हैं। जैसे खीरा, पेड़ा, लड्डू, हरी मूंग, केला, सेब, ठेकुआ, पिड़किया, लाल धागा। मिठाई और फल में तो आप अपने पसंद की कुछ भी चीज़ भर सकते हैं और सारे पत्तों में अलग अलग भर देते हैं। जिमुतवाहन भगवान महालक्ष्मी के पत्तों में गोटा सामान रखते हैं, पूरा खीरा रखा, पूरा केला रखा, ऐसे करके जो भी सामान है पूरा रखते हैं गोटा। और चीलो सियारन के पत्तों में काट के, तोड़ के, थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाते हैं। और इसके साथ जिमुतवाहन भगवान वाले दोने में जनेऊ, सुपारी, लाल धागा, दक्षिणा का पैसा रखते हैं और महालक्ष्मी वाले दोने में अपने सिंदूर की किया रखते हैं। ऐसा मानते हैं कि माँ लक्ष्मी हमको सदा सुहागवती, अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भी देंगे। और सभी पत्तों में सिंदूर लगा देते हैं, मतलब सभी दोनों में सिंदूर लगा देते हैं और पूजा करके, धूप दीप दिखा के, जितिया की कथा सुनने के बाद, आरती करने के बाद लाल कपड़े से बांध के पारण समय तक के लिए रहने देते हैं। और नवमी तिथि शुरू होने पर नहा धोकर फिर से दिया अगरबत्ती जलाकर प्रणाम करके अपने बेटे से या अपने संतान से उस डाले को, जो लाल कपड़ा बांधा था, उसको खुलवाते हैं। और अगर 4 दोने रखे हैं तो चारों दोनों को बिछा देते हैं। आप जैसे बैठे हैं तो आपके दाहिने हाथ की तरफ से 2 पत्ते बिछा देंगे तो वो जिमुतवाहन भगवान महालक्ष्मी का हो गया, और अपने बाएं हाथ की तरफ से 2 दोने बिछा देंगे तो वो चील और सियारन का हो गया। तो ऐसे करके बाएं हाथ से भोग लगाते हैं चील और सियारन को और दाएं हाथ से भोग लगाते हैं जिमुतवाहन भगवान महालक्ष्मी को। और अगर सास नहीं है तो 21 पत्ते बिछाते हैं और उनको भी बाएं हाथ से ही भोग लगाते हैं। और फिर प्रणाम करके अपने बच्चों के स्वस्थ जीवन, लंबी आयु, सक्सेसफुल लाइफ का आशीर्वाद लेते हैं। थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर आ जाते हैं और गेट लगा देते हैं। कुछ देर 2-3 मिनट रुकने के बाद फिर ताली बजाकर गेट खोलते हैं और जाके फिर से प्रणाम करते हैं और जिमुतवाहन भगवान का पत्ता उठाकर अपने बच्चे को देते हैं। और बच्चे हों तो आप महालक्ष्मी का पत्ता भी अपने बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन चील और सियारन का प्रसाद हम लोग ग्रहण नहीं करते। वो दोना उठाकर अपने घर के छज्जे पर, छत में, बालकोनी में, कहीं पर भी फेंक देते हैं जहाँ कोई पक्षी आ जाए और उसको खा जाए, मतलब पैर ना लगे। ऐसा ही एक और नियम होता है जिसमें बांस के डाले में या किसी थाली में जो भी सामान चढ़ाने को होता है, जितना सामान मैंने ऊपर बताया वैसा ही सारा सामान लेते हैं और बांध के रात भर के लिए छोड़ देते हैं। पूजा पाठ करके, कथा सुन के, आरती करके छोड़ देते हैं और जब पारण का समय होता है तो फिर अपने बच्चे से उस डाले को खुलवाते हैं और उस समय अलग अलग पत्ते बिछा के, जैसे सास है तो 4 पत्ते बिछाते हैं और सास नहीं है तो उनके लिए 21 पत्ते और बिछते हैं। जो भी सामान डाले में चढ़ाया हुआ है उनको उन पत्तों में अलग अलग करके बिछाते हैं और जिमुतवाहन भगवान महालक्ष्मी के पत्ते को दाएं हाथ से और बाकी सारे पत्ते चील सियारन और जो 21 पत्ते सास नहीं है तो बिछाया है उन सब में बाएं हाथ से भोग लगाते हैं। पितरों को दाएं हाथ से भोग नहीं लगाते। जिमुतवाहन भगवान महालक्ष्मी वाले में पूरा और बाकी सब में थोड़ा थोड़ा काट काट के चढ़ाते हैं। सारे पत्तों में सिंदूर भी लगा देते हैं, जल घुमा के भोग लगा देते हैं, प्रणाम करते हैं। फिर वैसे ही थोड़ी देर के लिए गेट से बाहर आके 2-3 मिनट रुक के ताली बजा के अंदर जाते हैं, प्रणाम करते हैं और जिमुतवाहन भगवान का पत्ता अपने बच्चे को देते हैं। और बाकी जो चील सियारन का पत्ता है वो तो हम नहीं यूज करते हैं। और इसके बाद फिर पारण का समय होता है। पारण में हम लोग जो हरी मूंग होती है, जिसको हम लोगों ने संजत वाले दिन ही भिगोया था और व्रत वाले दिन छान लिया था, जिमुतवाहन भगवान वाले पत्ते से 1 मूंग का दाना लेंगे,
मतलब जितने बच्चे होते हैं उतने दाने लेंगे। मेरा एक बेटा है तो मैं एक मूंग का दाना लेती हूँ, जिसके 2 बच्चे हैं वो 2 लेंगे, 4 बच्चे हैं तो वो 4 दाने लेंगे और इसको साबुत ही निगलना होता है। पेड़ा या केला ले लेते हैं और ऐसा करते हैं कि वो उसके साथ ही चला जाए। और इसके बाद अगर आपके घर के आसपास ब्राह्मण है तो उनको बुला के ब्राह्मण भोजन कराइए। सीधा दक्षिणा ये सब दान करने के बाद पारण कीजिए। और अगर नहीं है तो आप उनके निमित्त पैसे निकाल के रख दीजिए, कभी किसी मंदिर में दान कर दीजिएगा, कोई ब्राह्मण मिले तो उनको दे दीजिएगा। और पारण तो आपने मूंग या फिर आपके तरफ जो भी खा के किया जाता है आपने कर लिया। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। ये मेरी मम्मी ने मुझे बताया है तो मैं हर वर्ष जितिया में पारण के टाइम ऐसा ज़रूर करती हूँ। आप थोड़ा सा गर्म दूध में थोड़ा घी डालकर पहले पी लीजिए। 2 दिनों तक निर्जला करने की वजह से हमारा गला पूरा सूख जाता है। तो इसमें आप कुछ भी खाएंगे या पानी पिएंगे तो आपका गला फट भी जाएगा, दर्द भी होगा। तो अगर आप गर्म दूध में थोड़ा सा घी मिला के पी लेंगे तो वो स्मूथ कर देगा, तो इससे आपको बहुत आराम मिलेगा, राहत मिलेगी। और इसके बाद आप जो भी खा सकते हैं। हमारी तरफ तो इसके बाद प्याज लहसुन सब कुछ खाते हैं, क्योंकि अब तो व्रत का पारण हो गया ना, अब तो हम कुछ भी खा सकते हैं। आप अपने तरफ का देख लीजिएगा। और ओठगन में ऐसा क्या खाएं जिससे हम लोगों को दिन भर प्यास ना लगे। तो मैं तो मखाने की खीर खाती हूँ, मैं उसको ही पहले से बना के रख लेती हूँ। मखाने की खीर खाया, नारियल पानी पी लिया, थोड़ा सा चाय पी लिया और सबसे ज़रूरी पानी पी लिया। और इस तरह 4:30 बजे तक सारे काम कंप्लीट करके और निर्जला व्रत स्टार्ट हो गया। तो ये थी जानकारी मेरे तरफ से, जो मैं जानती थी नियम मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर इससे जुड़ी कोई समस्या हो तो आप कमेंट में पूछेंगे, मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। आप सबको जितिया की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबके बच्चे स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, निरोग हों और खुशी से आपका जीवन बीते। धन्यवाद।